मोहन, कहाँ है तू? नीचे है क्या? मोहन, नीचे है क्या? मोहन, चीनी और चावल का कट्टा देख लियो, चूहे बहुत हो रहे हैं नीचे। मैंने सब चीज देख लिया। ठीक है, आजा। सच बताऊं सर, हमारे ऐसे चूहे कस्टमर हैं कि सामान भी ले जाते हैं, पेमेंट भी नहीं देते हैं। अरे सुन, एक बात बता। हाँ, सबकी पेमेंट आ गई है। सोनू को मैंने सामान के लिए भेज दिया है। ठीक है फिर। अरे तू यहाँ क्यों आया? तेरे पापा नहीं चाहते तू मुझसे ऐसे मिले। और मम्मी पापा की बात ना मानना अच्छी बात है क्या? तेरे पापा वैसे मुझे पसंद नहीं करते। ये सब मुझे पता है। मुझे बार बार याद दिलाने की कोशिश मत किया कीजिए। फिलहाल मैं जो कहने आया हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या? दादाजी घर पे नहीं है। क्या क्या कह रहे कल हो? रात से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मिल ही नहीं रहे हैं। वो है कहाँ अभी? ये मजाक थोड़ी है। ये मजाक नहीं है, मैं बिल्कुल सीरियस होकर कह रहा हूँ। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा, वो मुझे मिले ही नहीं। तो कहाँ है वो? तूने उन्हें ढूंढा? घर पे, क्लब हाउस में, पार्क में, आसपास कहीं? ऐसा हो सकता है जब भी वो उदास रहता है कोई अच्छी जगह बैठ जाते हैं उन्हें शांत होने के लिए, मंदिर में कहीं। आपको क्या लगता है मैंने उन्हें कहीं नहीं ढूंढा? मंदिर तक जाके आया हूँ मैं सुबह, पार्क, उनके फ्रेंड्स के घर, हर जगह देख लिया पर वो कहीं मिले ही नहीं। फिर मुझे लगा कि शायद वो यहाँ आए हों, तभी तो मैं यहाँ आया था ना। नहीं, वो यहाँ नहीं आया है। अच्छा बैठ, मैं पानी पी और मेरे को स्टार्टिंग से बता। माना मैं तेरे फैमिली मेम्बर नहीं हूँ, लेकिन दादाजी मेरे लिए सब कुछ थे। एक्चुअली मुझे लगता है ना कि हमारे पेरेंट्स ने कभी मुझे और दादाजी को अपनाया ही नहीं। वो हमें प्यार ही नहीं करते। प्यार तो छोड़ो, वो तो हमारी केयर भी नहीं करते। और ये बात उस दिन साफ हो गई थी, 29 जनवरी। उस दिन हम सब ने प्लान बनाया था कि हम सब बाहर जाएंगे। हम उस दिन सेलिब्रेट करने जाने वाले थे किसी होटल में बाहर। बहुत दिनों बाद प्लान बना था। दादाजी बहुत खुश थे, सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। मैं, दादाजी, हम दोनों ड्रेसअप होके बस हॉल में आके बैठे ही थे कि फिर से वही वो आवाज़ें। पता है, मेरे मॉम डैड अचानक से लड़ने लग जाते हैं रूम के अंदर। उनकी आवाज़ें, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुम्हें मेरे डिसीजंस की कोई परवाह ही नहीं है, तुम चाहते क्या हो, वगैरह वगैरह। देखते देखते 1 घंटा बीता, 2 घंटा, और फाइनली डोर ओपन होता है। ओके, डैड बाहर आते हैं और मेरे सो कॉल्ड डैड अपने डैड से कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? सॉरी डैड, हम आज नहीं जा सकते। वी आर रियली सॉरी, मैं आप लोगों के लिए कुछ मंगा लेता हूँ। पता है, उस टाइम मैंने दादाजी का फेस पहली बार देखा। मतलब वैसे तो रोज़ देखता हूँ, पर उस दिन उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि उनके बेटा और बहू उनकी आंखों के सामने एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है ये। उस दिन दादी का बर्थडे था और मेरे डैड को अपनी माँ का बर्थडे भी आ गया। दादाजी सोचते रहे कि वो शायद डैड कोई छोटा सा साइन ऐसा दिखाएं जिससे दादाजी को लगे कि हाँ, उनकी माँ का बर्थडे है आज।
पर मेरे डैड को तो अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती। पता है, जब भी कभी मुझे कुछ शेयर करना होता था, कोई भी नई बात पता नहीं होती थी, तो मैं अपने मॉम डैड को नहीं ढूंढता था, दादाजी को ढूंढता था। वो सब कुछ थे मेरे लिए। कल रात मेरे पेरेंट्स ने मुझसे वो सहारा भी छीन लिया। कल पूरे दिन मैं बाहर था, फ्रेंड्स के साथ था, खुश था। घर पहुंचा 6 बजे शाम को। अभी मैं घर के बाहर ही था, दरवाजे पे, तो फिर से वही आवाज़ें आने लगी। घुटन होती है मुझे उस घर में, समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ वहाँ से। वो आवाज़ें फिर से, इस बार वो लोग हॉल में थे और शायद दादाजी भी वहीं पे थे। मॉम डैड एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। दादाजी ने शायद पापा को कुछ कहा, शायद कुछ पूछना चाहा उन्होंने, और फिर मेरे डैड कहते हैं अपने डैड से कि ये हमारा पर्सनल मैटर है और आप इससे दूर रहिए। फिर अचानक से थोड़ी देर के लिए मॉम डैड की आवाज़ गूंजती रही। ऐसा लगा जैसे दादाजी वहाँ थे ही नहीं। समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया। उन्हें ऐसा फील हो रहा था शायद जैसे उन्होंने कोई क्राइम कर दिया हो, अपने बेटे और बहू से पूछ के कि बात क्या है। मैं वहाँ से वापस चला गया। करीब 10 बजे मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और फिर मुझे अचानक से ध्यान आता है कि मैं तो वहाँ से निकल आया, पर दादाजी तो शायद वहीं पे हैं। वो कैसे टॉलरेट कर रहे होंगे ये सब। मैं वापस 10 बजे घर पहुँचा, दादाजी के रूम की तरफ गया, देखने की कोशिश की कि शायद वो मिल जाए। मैं अपने फादर की तरफ से उनसे माफ़ी मांगना चाहता था। उन्हें कहना चाहता था कि जो आपके बेटे ने किया वो गलत था, मुझे माफ़ कर दीजिए उनकी वजह से। जो भी हुआ वो ठीक नहीं था, मुझे भी पता है। पर मैं जैसे ही उनके रूम में गया, वहाँ कोई नहीं था, कोई भी नहीं। मैं अपने पेरेंट्स के रूम की तरफ भागा और जाके देखता हूँ सो रहे थे। उन्हें तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उन्होंने क्या लूज़ किया है। मैं वापस दादाजी के रूम में गया, सोचा कि शायद कुछ ट्रेस मिल जाए, कहाँ गए होंगे वो। और फिर मुझे ये लेटर वो मेरे लिए छोड़ के गए हैं। पता नहीं मेरे पेरेंट्स ने जो उनके साथ किया उसकी सज़ा वो मुझे क्यों दे। मुझे माफ़ कर देना बेटा, तुम्हें ऐसे छोड़कर जा रहा हूँ, पर सच बात तो ये है कि मैं तुम्हारे माँ बाप पर बोझ सा बन गया था। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, अपना ख्याल रखना और अपने मॉम डैड का भी। बहुत अच्छे इंसान है वो। उन्होंने तब मुझे हेल्प की जब वहाँ कोई नहीं था। मैं जानता था उन्हें। मुझे आज भी याद है वो दिन जब तेरे पापा मुझे तेरे घर लाए थे। तेरे पापा मुझे कभी पसंद नहीं करते थे और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि मुझे भी तेरे जैसे सम्मान मिले। शायद ही दादाजी मुझे कभी अकेला छोड़ते होंगे और मैं उस घर में माली का बेटा था। और दादाजी ने कभी मुझे महसूस होने नहीं दिया कि मेरे पिता नहीं है। उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करा, मेरे को भी अपने बेटे जैसे पाला। लेकिन मैं उस घर में माली का बेटा था, सारे काम संभालता था। और मैं अभी भी अपने आप को दोष देता हूँ क्योंकि तेरे पापा ठीक ही कहते थे। मैं एक माली का लड़का हूँ और मैं कहाँ ही बंगलों में रहने के सपने देख रहा हूँ। फिर एक दिन जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तेरे पापा ने मुझे घर छोड़ने को कहा। दूसरे दिन मैंने घर छोड़ दिया। उस टाइम दादाजी भी घर पे नहीं थे, शायद वो किसी काम से बाहर गए थे और मैंने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। 1 मिनट, तुम चलो मेरे साथ। क्या हुआ क्या है? आओ। अरे हुआ क्या है? अरे हुआ क्या है? मुझे बताओ। मेरी बात तो सुनिए। 1 मिनट। हुआ क्या है? अरे मुझे सही मुझे बताइए कि हुआ क्या है? अरे मुझे बताइए सही हुआ क्या है?
मैं दादाजी को ढूंढने आया था। मोहन, फोन दे, फोन 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 अरे फोन। मुझे कुछ बताएंगे कि हुआ क्या है, कर क्या रहे आप लोग? मुझे कुछ बताएंगे? मुझे बताएंगे कि आप कर क्या रहे हैं? हेलो रमेश, हाँ मैं रहमान। हाँ मुझे पूछना था, दादाजी वहाँ पर आ रखे हैं? दादाजी? फोन देना उन्हें। हेलो दादाजी, ये दादाजी? गलत बात है आपकी, आपको अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था हमें। स्पीकर पे कर। राम हाँ राम, दादाजी? वही हो ना तुम? मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे पीछे मत आना, पर तुम माने नहीं। बेटा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे तुम्हें उनके साथ, उनके पास होना और चाहिए। हम आपको ढूंढ रहे हैं, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए? मतलब वो आपको उसकी कोई परवाह नहीं है? रहीम, मेरी बात सुनो। मैं उन लोगों पर और बोझ बनकर नहीं रह सकता। एक ही बात घुमा रहे हैं बार बार। हम इंसान जब किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें दुख और तकलीफ देने के बारे में नहीं सोचते, कभी सोच ही नहीं सकते। और वो तो मेरे अपने बच्चे हैं, तुम भी तो हो ना, इसीलिए तो तुम्हारे पास भी नहीं आया। न जाने बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। जिन माँ बाप ने उन्हें बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उनका सहारा बने, उनकी मदद की, वही माँ बाप जब पूरे हो जाते हैं तो बच्चे उनका साथ क्यों छोड़ देते हैं? जब उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वो मदद क्यों नहीं करते? उन्हें अकेला छोड़ देते हैं अंधेरों में, बिना किसी सहारे के। वो नहीं जानते कि समय बहुत बलवान होता है, सारी चीज़ें दोहराई जाती हैं, सारे किरदार दोहराए जाते हैं। आज यहाँ हम हैं, कल यहाँ वो होंगे, पर दिल से हमेशा एक ही इच्छा निकलती है कि जो हमारे साथ हुआ वो कभी उनके साथ ना हो। जो दर्द हमें सहना पड़ा, जो दुख हमें मिला, वो उनको कभी ना मिले, कभी ना मिले। दादाजी मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, इनकी तरफ से। तुम क्यों माफ़ी मांगते हो रहीम? हाँ, तुम क्यों माफ़ी मांगते हो? भला संतान कभी अपने माँ बाप से माफ़ी मांगता? दादाजी आप क्या कह रहे हैं सब? मैं यहाँ हूँ इस आश्रम में, इस अनाथालय में, जो शायद मैंने कभी तुम्हें देखकर बनवाया था, दादाजी? तुम्हें नजर में रख के बनवाया था। भगवान तुम सबका भला करे। दादाजी आपने सब कुछ अपने एंगल से ही प्लान कर लिया। एक बार हमसे तो पूछ लिया होता कि हम क्या चाहते हैं। हम आपको बोझ नहीं समझते और आप ये बात क्यों बार बार दोहरा रहे हैं? अगर आपको हमारे पास नहीं आना तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कीजिए। पर आज आपका बर्थडे है, आपको यह याद ना हो पर मुझे याद है, इन्हें याद है। और लास्ट बार बस प्लीज़ हैप्पी बर्थडे दादाजी। मुझे इनका समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या अरे करेंगे। फोन क्यों कट कर दिया? मेरे को बात करनी।